ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया तो है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, तो 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी। वन टच भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद। मैं यमी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। वन्य जीवों, वाइल्ड लाइफ की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में प्रत्येक वन्य जीव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हिरन जैसे शांत और सुंदर वन जीव जंगल की जैव विविधता का अभिन्न हिस्सा है। इनके अवैध शिकार और मांस की तस्करी न केवल कानूनन गंभीर अपराध है, बल्कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे अपराधों पर समय रहते कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यक है और इस दिशा में बम्बू फ्लैट पुलिस तथा वन विभाग द्वारा किया जा रहा यह कार्य काफ़ी सराहनीय है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बम्बू फ्लैट पुलिस अपनी नियमित गश्त के दौरान विम्बलीगंज क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। इसी दौरान विम्बलीगंज स्कूल के समीप पुलिस कर्मियों ने एक वाहन में सवार 2 व्यक्तियों की गतिविधियों और उनकी संदिग्ध शारीरिक भाषा को देखकर उन्हें नियमित जांच के लिए रोका। पुलिस द्वारा पूछताछ और वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से लगभग 14 किलोग्राम कच्चे कटे हुए मांस के टुकड़े बरामद हुए, जिन्हें कथित रूप से बिक्री के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था और यह हिरन का मांस था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बम्बू फ्लैट पुलिस ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। वन विभाग की टीम ने बरामद हिरन मांस की जांच और सत्यापन किया, जिसके बाद यह पुष्टि की गई कि वह हिरन का मांस प्रतीत होता है। इसके उपरांत दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए वन विभाग को सौंप दिया गया। बताया गया है कि आरोपियों में से एक 48 वर्षीय व्यक्ति शोलबे गांव का निवासी है, जो एक छोटे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरा 38 यानी 38 वर्षीय व्यक्ति विम्बलीगंज गांव का ही निवासी है तथा स्थानीय स्तर पर एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा बताया जाता है। हालांकि कानून की नज़र में सभी समान हैं और अपराध की जांच तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर ही की जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हिरण का शिकार, उसका मांस रखना, परिवहन करना अथवा उसकी बिक्री करना गंभीर दंडनीय अपराध है। इस प्रकार के मामलों में कानून कठोर दंड का प्रावधान करता है, क्योंकि वन्य जीवों की अवैध हत्या केवल एक जीव की मृत्यु नहीं बल्कि पूरी पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है। ये हम सबको जानना अति आवश्यक है। वन विभाग ने आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण के बाद 29 जुलाई को दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के उपरांत माननीय मजिस्ट्रेट ने
दोनों आरोपियों को आगामी आदेश तक 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। मामले की आगे की जांच वन विभाग द्वारा की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में बम्बू फ्लैट पुलिस की सतर्कता विशेष रूप से प्रशंसा की पात्र है। यदि पुलिसकर्मी नियमित गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान न देते और समय रहते वाहन की जांच न करते तो संभव है कि यह अवैध मांस बाजार तक पहुंच जाता। पुलिस की सजगता ने न केवल एक गंभीर वन्य जीव अपराध का खुलासा किया बल्कि यह भी साबित किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित गश्त कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार वन विभाग भी लगातार पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर अपने अधिकार क्षेत्र में वन्य जीव अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। दोनों विभागों का जो संयुक्त प्रयास है यह संदेश देता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जैव विविधता और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे समर्पित अधिकारियों और कर्मचारियों का समाज को सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे दिन रात कठिन परिस्थितियों में प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। वन्यजीव केवल जंगलों की शोभा नहीं है बल्कि ये प्रकृति को संतुलन बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि जंगलों में वन्यजीव समाप्त होने लगेंगे तो खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी, जैव विविधता घटेगी और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ेगा। इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन, कृषि, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों पर भी पड़ेगा। इसलिए वन्य जीव संरक्षण केवल सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है। आज आवश्यकता है इस बात की कि समाज में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। लोगों को यह समझना होगा कि किसी भी वन्य जीव का शिकार करना, उसका मांस खरीदना, बेचना या उसका समर्थन करना कानून का उल्लंघन है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिले तो उसे तुरंत पुलिस या वन विभाग को सूचित करना चाहिए। आम जनता का सहयोग ही ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगा सकता है। हरे भरे जंगल, स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित वन्य जीव ही स्वस्थ समाज की पहचान है। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, संतुलित जलवायु और बेहतर जीवन प्रदान करेगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए। जंगल को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचिए। वन्य जीवों का सम्मान करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना हम सभी का दायित्व है। तो आइए हम सभी यह संकल्प लें कि वन्य जीव और प्रकृति की रक्षा में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। बम्बू फ्लैट पुलिस और वन विभाग द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए किए जा रहे समर्पित प्रयास निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। उम्मीद है कि ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई भविष्य में वन्य जीव अपराधों पर अंकुश लगाएगी और समाज में यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि प्रकृति और वन्य जीव के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए कानून में कोई स्थान नहीं है। एक सुरक्षित वन्य जीव, हरा भरा पर्यावरण और जागरूक समाज ही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ, संतुलित और समृद्ध भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मैं यामीन आज की इस कड़ी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।